अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर आगला। दिस इज़ फहद एंड उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब एएनसी और ईएनसी को लेकर बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन ये रहती है कि वो समझ नहीं पाते कि एएनसी और ईएनसी किस तरह से और कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। इस वीडियो में हम इन टर्म्स पे डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। बट बिफोर दैट, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। ANC कहते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को, वेयर एज ENC कहते हैं इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन को। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर नॉइस रिडक्शन का काम करते हैं। ANC आपके डायरेक्ट काम आता है, जो एक्स्ट्रा माइक की मदद से बाहर के शोर को फिल्टर करके आपके कानों तक फिल्टर्ड आवाज़ को पहुंचाता है, जबकि ENC सिर्फ सिम कॉलिंग के टाइम आपसे बात करने वाले के काम आता है। ENC बाहर के शोर को कम करके आपसे बात करने वाले को आपकी आवाज़ फिल्टर करके पहुंचाता है। ANC हर ईयरबड्स पे आपको नहीं मिलता क्योंकि ANC एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, और जिन बजट ईयरबड्स में आपको ANC मिल भी जाता है तो वो ठीक से काम नहीं करता। साउंड की लाउडनेस की फ्रीक्वेंसीज को हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं, और अगर आप इस डेसिबल चार्ट को देखें तो इसमें डिफरेंट लाउडनेस लेवल्स को डेसिबल्स में कैटेगराइज किया गया है। यूजुअली बजट ईयरबड्स को भी इस तरह एडवर्टाइज़ किया जाता है कि उनको लगाने से बिल्कुल खामोशी हो जाती है और आपको बाहर का शोर बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन की लाउडनेस की फ्रीक्वेंसी डेसिबल में 60 डेसिबल है, जबकि बजट ईयरबड्स में जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन दिया जाता है वो यूजुअली 25 टू 30 डेसिबल तक का होता है, जो मेरे ख्याल में यूजलेस है। तो कभी भी ईयरबड्स के ऐड में ANC का फीचर देख के फ़ौरन से ईयरबड्स बाय मत करें, क्योंकि एड्स में जिस तरह ANC को दिखाया जाता है कि उनको लगाने से बाहर का शोर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो सब झूठ होता है। कुछ ब्रांड्स लाइक Xiaomi, Redmi, Asus, Anker एंड Soundbeats 48 टू 52 डेसिबल तक का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड करते हैं अपने ईयरबड्स में, वेयर एज एक्सपेंसिव ब्रांड्स लाइक Apple, Bose एंड Sony फिर इंडस्ट्री लीडिंग ANC प्रोवाइड करते हैं। अब ENC यानी इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन हर दूसरा ब्रांड अपने ईयरबड्स पे एडवर्टाइज कर रहा होता है। सो ENC से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि ENC सिर्फ सिम कॉलिंग के टाइम आपके काम आता है। व्हाट्सएप कॉलिंग, जूम सेशन कॉल्स, मैसेंजर पे कॉलिंग के टाइम ENC का फीचर यूज़ नहीं होता किसी भी ईयरबड का। और अक्सर लोग मुझसे कमेंट में या मैसेजेस पे पूछ रहे होते हैं कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज सेंड करते हुए या फेसबुक मैसेंजर पे वॉइस मैसेज सेंड करते हुए उनके ईयरबड्स में काफ़ी शोर आता है। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस पे या फेसबुक मैसेंजर के वॉइस मैसेजेस पे ईयरबड्स का माइक कम्प्लीटली यूज़ ही नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली फ़ोन का माइक यूज़ होता है, क्योंकि ये एंड्रॉयड एंड iOS की लिमिटेशन है कि थर्ड पार्टी ऐप्स पे ईयरबड्स का माइक यूज़ नहीं होता। और इसके अलावा ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप कॉलिंग के लिए एक ईयरबड एट अ टाइम यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है कंपेयर टू जब आप 2 ईयरबड्स एट अ टाइम यूज़ करते हैं सिम कॉलिंग के लिए। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।